क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और पार्टी के नेतृत्व को ये लगता है कि एससी और मुस्लिम के पास कोई लीडरशिप नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हम इनके साथ जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी जैसे मर्जी, ये पार्टी का सपोर्ट करना इनकी जिम्मेदारी है, इनको लगता है। लेकिन बहुत तगड़ी गलतफहमी में है। मैं कह रहा हूँ हज़ारों साथी ऐसे हैं, अगर अपनी पे आ गए ना, अपनी पे आ गए, तो मैं कह रहा हूँ ये वोट बैंक बीजेपी में तो जाएगा नहीं, लेकिन कांग्रेस को जिंदा होते भी टाइम नहीं लगता। अगर ये बात कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई ना कि रहेंगे आम आदमी पार्टी में, लेकिन मजबूत करेंगे दूसरी पार्टी को। तुम किसी से 75 लाख रुपए ले लोगे तो उसके बचाव में तुम हमारे किसी साथी का अपमान करोगे। ये जिसे बढ़ाना चाहते हैं, ये कंपनी है, जिसे बढ़ाना चाहते हैं मीडिया में ला देते हैं, उसको पूरी सत्ता के साथ ताकत से बढ़ा देते हैं। और जो आदमी रात दिन मेहनत करके अगर आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो इनकी गुड लिस्ट में नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ इसे अच्छा आदमी होने के बावजूद भी जीरो बना देते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि कई विधानसभाओं में टिकट को लेकर रोष व्याप्त है। कई ऐसे कार्यकर्ताओं को भुला दिया गया जो कि पार्टी की कोर कार्यकर्ता एक तरह से करके कहे जाते थे और पार्टी की बड़े तन मन धन से कई सालों से सेवा कर रहे थे और फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। और आपको बताया कि कोई रीज़न जब दिया जाता है तो कोई रीज़न उनके पास वैलिड नहीं होता कि आखिरकार उन्हें क्यों टिकट नहीं दिया गया। और ऐसी पूरी दिल्ली से वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, ऐसी पूरी दिल्ली से थॉट्स वायरल हो रहे हैं कि आखिरकार उनको क्यों टिकट नहीं दिया गया। मेरे साथ ऐसे ही फाउंडर मेंबर जो मौजूद हैं पार्टी के, मनोज धीरियान जी, जिन्होंने एक तरह से बात करें बवाना से जब थे, इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, एमएलए का चुनाव लड़ा था, और ये अपनी पूरी कहानी एक जब ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे तो मुझे कंसेप्ट पता लगा। मुझे ऐसा पता लगा कि ऐसा भी होता है किसी के साथ कि किसी को इतना प्रचारित कर दिया जाता है, इतना प्रमोट कर दिया जाता है, और वो निस्वार्थ भावना से जब एरिया में घूमता है तो उसके दिमाग में ये नहीं होता कि पार्टी उसके साथ ऐसा करेगी। और ऐसा ही इनके साथ हुआ। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इन्हीं से बात कराऊंगा आपकी कि पूरा सिनेरियो क्या था। 2013 से फाउंडर मेंबर थे मनोज जी और विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। इतने क्लोज थे अरविंद केजरीवाल और एन पार्टी के और इनके समर्थकों के, जो भी सीएम के आसपास रहते हैं। अब ये पूरी कहानी एक तरह से बताएंगे कि क्या कंसेप्ट है, कैसे पार्टी टिकट काट देती है और क्या होता है। आप सुनिए, आपको भी लगेगा कि आपने कुछ सुना है आज। जी मनोज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आज मैं देख रहा हूँ कि कई बार मैंने बहुत लोगों को कवर किया है, कई विधानसभाओं में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। आप एक फाउंडर मेंबर हैं, आप जब पार्टी में जुड़े तो आपको पहला सवाल आपको कैसा प्रतीत हुआ 2013 में जब आप पार्टी में जुड़े, और वहाँ से आपने पार्टी को कहाँ लेके गए टिकट कटने की, फिर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मनीष जी, आपका भी धन्यवाद। भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की जन समस्याओं के मुद्दे के साथ साथ जन प्रतिनिधियों के मुद्दों को भी उठाते हैं। मेरा नाम एडवोकेट मनोज धीरियान है। 2011 में जब मेरी लॉ कंप्लीट हुई, उस टाइम मैं अन्ना मूवमेंट से 2011 में जुड़ा था। 2012 में पार्टी बनी, उस टाइम पार्टी से जुड़ा। उसके बाद पार्टी में तमाम तरह की जिम्मेदारियां निभाने के बाद, ज़मीनी संघर्ष और पार्टी की लीगल सेल संभालने के बाद 2013 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं सेकंड पोजीशन पे रहा बवाना विधानसभा से 46,000 वोटों के साथ। तो 2013 का जब मैंने चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं चुनाव हार गया। हारने के बाद पार्टी ने मुझे और जिम्मेदारी दे दी, हम वहाँ लग गए। तो 2015 में टिकट मैंने मांगा नहीं और पार्टी ने दिया भी नहीं। 2015 में लगातार पार्टी के साथ काम करते करते मुझे दिल्ली में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, और जनरल सेक्रेटरी के तौर पे भी मैंने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया। उसके बाद साल गुजरते गुजरते 2017 आ गया, जब एक मंत्री के साथ बतौर ओएसडी मैंने काम किया। 2017 के बाद लगातार मैं अपने क्षेत्र में बवाना में एक्टिव था। तो 2020 में मैं फिर बवाना से दोबारा टिकट मांग रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई सामने कोई दावेदार नहीं था। तो कार्यकर्ताओं की भी डिमांड थी, पब्लिक की भी डिमांड थी कि भाई 2013 में जब मैं यंग 25 साल की उम्र में चुनाव लड़ा था कि भाई मनोज को दोबारा मौका मिलना चाहिए। पार्टी के जितने पीएसी के मेंबर हैं, पार्टी के जितने नेता हैं, पार्टी के सब लोगों ने बोला, पार्टी के जिलाध्यक्ष, जितने विधानसभा अध्यक्ष, सबका समर्थन मुझे था। सब ने बोला कि मनोज भाई दावेदारी करो, इस बार बवाना से टिकट तुम्हारा ही होगा, तुम्हें टिकट मिलना भी चाहिए। कि लगातार पार्टी के साथ आप अच्छे बुरे समय में हमेशा साथ में खड़े रहे। पार्टी ने सही फैसला लिया, गलत फैसला लिया, हमेशा अपने साथ दिया। तो 2020 में जब मैं चुनाव में तैयारी कर रहा था तो मुझे टिकट तकरीबन मेरा कन्फर्म था। तो उस टाइम होता क्या है कि सीएम के आसपास के लोगों ने, दुर्गेश पाठक ने, मनीष सिसोदिया ने, आसपास के सभी लोगों ने बोला कि मनोज तैयारी करो, रात दिन की मेहनत करो और तुम्हारा पार्टी टिकट कन्फर्म करेगी। तो मैंने गली गली होर्डिंग, पोस्टर, रैलियां वैलियां सब कुछ निकाल के बवाना में पार्टी को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पूरी तरीके से आश्वासन ये था कि मुझे टिकट मिल जाएगा। पार्टी के नेताओं ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड हमेशा बोला कि मनोज तुम्हारे साथ हम हमेशा हैं। लेकिन होता क्या है जी, चुनाव का जिस दिन पार्टी की लिस्ट आती है, लिस्ट से एक दिन पहले आए हुए बंदे को पार्टी ज्वाइन कराती है।
जिसका क्षेत्र में कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा निगम पार्षद था जिसकी उसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब गलत गतिविधियाँ थी और बहुत सारी चीज़ें। पार्टी उसको चुनाव लड़वाती है, टिकट देती है, वो जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरा टिकट कट गया, कोई बात नहीं। पार्टी के एक भी नेता ने मुझसे कभी संपर्क नहीं किया, मुझे कभी कंधे पे हाथ नहीं रखा कि मनोज तुमने 10-11 साल पार्टी के साथ मेहनत की और कोई बात नहीं, टिकट मिलना ना मिलना, टिकट तो एक को मिलेगा। लेकिन एक भी नेता ने मुझे कभी ये नहीं कहा, आज 2 साल होने को है उस बात को, 3 साल होने को है, बल्कि एक भी नेता ने ये नहीं बोला मनोज कोई बात नहीं, तुम्हें टिकट नहीं मिला, कोई नहीं, पार्टी में काम करते रहो और काम करते रहो, कोई बात नहीं। और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें पद केजरीवाल जी ना देते, आम आदमी पार्टी हमें पद ना देती, हमें कोई ना गुरेज, ना कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। हम यहाँ कोई मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए थे, हम क्षेत्र में बदलाव के लिए, देश में बदलाव के लिए आए थे, क्रांतिकारी विचारधारा के साथ में हम आए थे। तो हमें खुद के लिए कुछ ऐसा पद वद की ऐसी कोई भावना विशेष कोई थी नहीं। उसके बाद काम धंधे में लग गए, सारी चीज़ ठीक है। 2 साल 3 साल के दौरान पार्टी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हम देखते थे, हमें बहुत बुरी लगती थी, हमें लगता था मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। अब बहुत सारी पार्टी की नीतियां देखो, लेकिन पार्टी लगातार जीतती जा रही थी, सारे काम होते जा रहे थे। अब 2022 का जब चुनाव आता है, 2022 के चुनाव में फिर वही सारी चीज़ रिपीट हुई। एक विधायक तो चलेगा केजरीवाल के हिसाब से, उसे नीतियाँ बनानी है विधानसभा की, उसे डेवलपमेंट करना है क्षेत्र का। लेकिन जब हम पार्षद की बात करते हैं तो पार्षद होता है अपने एरिया का फेस। पार्षद का चुनाव अगर आप 20 लाख से लेके उसकी बोली 1 करोड़ तक की आप कर दोगे और उन लोगों को टिकट दोगे कि जो लोग आपको 1-1 करोड़ रुपए, 75-75 लाख रुपए देके आपको सीट लेके आएंगे, तो मतलब वो जनता की क्या सेवा करेंगे? वो लोगों को क्या काम करेंगे? एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जब आप इस पार्टी में आए, आम आदमी पार्टी में आए 2013 में, फाउंडर मेंबर्स में से एक आप लगा लें, 250 मेंबर आप मुझे बता रहे थे शायद, तो क्या विज़न लेकर आए थे और क्या मानसिकता थी आपकी? क्या आप सोच कर आए थे कि भारतीय राजनीति को बदलने का वक्त आ गया और एक विकल्प देश को मिल गया है? उसके बाद आपको झटका कब लगा कि हाँ ये भी ऐसा कुछ नहीं है पार्टी में? सर मैं 2011 में लॉ कंप्लीट होने के बाद जुडिशरी की तैयारी कर रहा था। मतलब मन में मकसद ये था कि मुझे जज बनना है लॉ करने के बाद। तो लेकिन उस टाइम जब देश बदलने की विचारधारा, देश बदलने की सारी बात हुई, भ्रष्टाचार रूपी सारी चीज़ें, तो हमारे मन में, क्योंकि स्टूडेंट था, मन में इस तरह की कोई भावना नहीं थी, ना कोई जाति को लेके, ना कोई बिरादरी को लेके, ना कोई धर्म को लेके। मन में बस ये था कि करप्शन फ्री इंडिया होना चाहिए। और जब केजरीवाल जी ने बोला तो हमें लगा कि दिल्ली जैसे राज्य में, जहाँ की बात देश की राजधानी है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बात जाती है, तो हमें ये लगा कि मतलब यहाँ पर अगर परिवर्तन होगा तो पूरे देश में जाएगा। मतलब पार्टी ने मुझे उड़ीसा का प्रभारी बनाया 2014 में, तो उस टाइम में 2 दिन नक्सलियों के कब्जे में रहा। लेकिन पार्टी के योगेंद्र यादव को, प्रोफेसर अजीत झा को इस बात की जानकारी थी। लेकिन जब मैं दिल्ली वापस आया तो किसी नेता ने मतलब बात भी करनी जरूरी नहीं समझी। मतलब तुम्हारे कार्यकर्ता तुम्हारे लिए गर्दन कटवा रहे हैं, तुम्हारे कार्यकर्ता तुम्हारे लिए सड़क पे उतर रहे हैं, सर पे कफन बांध रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तुम कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के बारे में नहीं सोचते। मतलब तुम तो सब कुछ बन जाओ, तुम तो मतलब सारे पद तुम्हारे पास, एक एक आदमी को जिलाध्यक्ष भी बना दो, उसको निगम पार्षद भी बना दो, उसको चेयरमैन भी बना दो, सब कुछ बना दो। लेकिन अगर आप किसी का टिकट काटते हो, आप बीजेपी के अंदर देख लो, कांग्रेस में देख लो, बसपा, सपा, आरजेडी, जेडीयू, किसी भी पार्टी में देख लो, तृणमूल कांग्रेस में देख लो, चुनाव का जो पीक टाइम होता है ना भाई साहब, उस टाइम अगर आप किसी का भी टिकट काटते हो तो उसके कंधे पे झूठे ही सही हाथ लगा देती है हर पार्टी कि ताकि चुनाव से पहले बगावत ना करे। लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं को इतना भयंकर घमंड है कि वो एक तरफा फ्री बीस से जीत जाएंगे। उन्हें इतना भयंकर घमंड है कि वो जिस मर्जी का टिकट काट दे, जिस मर्जी को उठा के लाए विधायक बना दे, जिस मर्जी को उठा के लाए वो पार्षद बना दे, जो वो चाहेंगे वो कर देंगे। वो भगवान हुए बैठे हैं। उनको ये लगता है कि हम जो फैसले करेंगे हमारे कार्यकर्ता उल्लू के पट्टे हैं, उनका साथ देंगे, और दे भी रहे हैं। मैं भी आज तक दे रहा था और जनता वोट भी देगी। वो मतलब आप एक चीज समझो, अब पार्टी ने नया नारा चलाया जी, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद, तो विधायक भी तो केजरीवाल के ही है ना। विधायकों का नाम क्यों नहीं ले रहे? विधायकों का नाम इसलिए नहीं ले रहे कि पिछले 3 साल में विधायकों ने कुछ नहीं किया। मैं पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जनसभाएं देख रहा हूं, उनकी पदयात्रा देख रहा हूं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो जब वो जिस भी रोड से निकल रहे हैं, नाली टूटी हुई है, कच्चे रास्तों पे चल रहे हैं। केजरीवाल जी ने बोला था 2019 से भी लोकसभा के चुनाव से पहले हम दिल्ली की सारी अनऑथराइज कॉलोनियों की सड़कें पक्की कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि सरकार और केजरीवाल विधायकों के काम के आधार पर वोट नहीं मांग रही, वो लोगों को फिर उल्लू बना रहे हैं कि आप जो है केजरीवाल के नाम पे वोट दे दो। मतलब बार बार वोट देते रहो, बार बार कार्यकर्ता बनते रहो, और जब मान सम्मान देने की बारी आएगी तो आप दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को दे दोगे। बहुत टीस लग रही है मुझे आपके दिल में, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत टीस सी ऐसी मुझे लग रही है। देखो बात सिर्फ टीस की नहीं, मेरी व्यक्तिगत टीस की बात नहीं है। मैं तो शांत बैठ गया था, मेरी तो आज ये 2 साल में पहली वीडियो है। मैं तो कल तक भी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब मुझे ये लगा
कि मेरे एक भाई हैं जिनसे आप अभी बात भी करोगे, पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। मुझे इस बात की जानकारी पिछले 10-12 दिन से थी, लेकिन मैंने सोचा जैसे आम आदमी पार्टी सबको जिस मर्जी को चाहे नेता बना देती है, जिस मर्जी नेता का चाहे टिकट काट के पिछवाड़े पे लात मारती है, हमारे केजरीवाल जी कहते हैं पिछवाड़े पे लात मार के उसको जीरो कर देती है। तो मैं तो कल तक भी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट कर रहा था, मेरा फेसबुक और व्हाट्सअप उठा के देखा स्टेटस आम आदमी पार्टी के सपोर्ट कर रहा था। लेकिन हमारे एक माननीय नेता ने हमारे इन भाई को ये बोला कि भाई पार्टी तो तुम्हें ढो रही है। ये क्या मतलब है? अच्छा, मतलब ये क्या मतलब है? तुम किसी से 75 लाख रुपए ले लोगे तो उसके बचाव में तुम हमारे किसी साथी का अपमान करोगे। जब ये बात मैंने इनके मुंह से सुनी ना कि हमारे माननीय नेता ने उनको ऐसी बात बोली है, यकीन मानो कि आग बबूला हो गया। जी जी। इनकी जड़ों में हमने पानी डाल के, खुद का लहू डाल के हमने सींचने का काम किया है। आज तक विरोधी बात मनोज धीरियानी की पहली बात है पिछले 11 से 12 सालों में। आज तक मैंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज जो मैं बोल रहा हूं ना कि जो मेरे साथ किया, मुझे घर बैठा दिया, लेकिन मैं उसके बावजूद भी कुछ नहीं बोला। और मेरे भाई को जिसने रात दिन तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हारे अच्छे बुरे टाइम में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, उसको तुम ये बोल रहे हो कि पार्टी तुम जैसे लोगों को ढो रही है। एक सिंगल आरोप तो दिखा दो इनके ऊपर, एक सिंगल ऐसी वीडियो दिखा दो, स्टेटमेंट दिखा दो इन्होंने किसी का अपमान किया हो, बताओ तो सही। तो जिस आम आदमी पार्टी की जड़ों में लगातार गलत करने के बावजूद भी अगर हम अपना लहू देके उसको सींचने का काम कर रहे हैं ना, अगर हम जैसे कार्यकर्ता अकेले मनोज धीरियान नहीं है, हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि केजरीवाल ने गलत कर दिया, पार्टी ने अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, अपने घर बैठ जाओ, बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन मत करो। मैं कह रहा हूँ हजारों साथी ऐसे हैं, अगर अपनी पे आ गए ना, अपनी पे आ गए, तो मैं कह रहा हूँ ये वोट बैंक बीजेपी में तो जाएगा नहीं, लेकिन कांग्रेस को जिंदा होते भी टाइम नहीं लगता। समझ रहे हो? ये हमेशा भाई साहब मनीष जी जब भी गलत करते हैं एससी मुस्लिम कार्यकर्ता के साथ ही करते हैं। 2013 में इन्होंने जितने लोग एमएलए का चुनाव लड़े और जो जीत के आए और जो हारे, मैं कह रहा हूँ 90% 15 में उन लोगों को टिकट नहीं दिया जो एससी और मुस्लिम थे। 2015 में जितने लोग जीत के आए, 2020 में जिनका टिकट काटा, मैक्सिमम वही थे जो एससी और मुस्लिम थे। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और पार्टी के नेतृत्व को ये लगता है कि एससी और मुस्लिम के पास कोई लीडरशिप नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, हम इनके साथ जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी जैसे मर्जी, ये पार्टी का सपोर्ट करना इनकी जिम्मेदारी है, इनको लगता है। लेकिन बहुत तगड़ी गलतफहमी में है। तो जो कार्यकर्ता इस पार्टी को अपने लहू से सींच के इस पौधे को बहुत बड़ा बना सकते हैं ना, कि तुम 2-2 राज्यों में सरकार चला रहे हो, जिस दिन अपनी पे आ गए ना, तुम्हारी जड़ों में तेजाब भी डाल देंगे और ऐसा खत्म कर देंगे कि तेजाब डाला हुआ भस्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। यानी दिल्ली से ही शुरू होने वाली पार्टी दिल्ली में ही खत्म होने वाली है। मैं कह रहा हूँ देख लेना आप, बात मुद्दों की नहीं है। डेवलपमेंट तो जैसा हो रहा है वो सबको पता है, वो मुझे भी पता है, लोग हमसे भी सवाल करते हैं, वो आपको भी पता है, मीडिया को पता है, सबको पता है कि दिल्ली क्या पेरिस और क्या वर्ल्ड क्लास बन गया। लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि अहंकार तो रावण का नहीं रहा, अहंकार तो किसी का भी नहीं रहता। दिल्ली से शुरुआत हुई है, मायावती की पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, यूपी से शुरू हुई, पूरे देश भर में फैली, राष्ट्रीय पार्टी का खिताब मिल गया। एक राज्य से नहीं मिलता, कई राज्यों में जीत के आई। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जब खत्म होनी शुरू हुई ना, तो उसे किसी और पार्टी ने खत्म नहीं करा, उसे उसके कार्यकर्ताओं ने खत्म करा। समझ रहे हो? तो केजरीवाल को अगर खत्म, केजरीवाल अगर उसकी आम आदमी पार्टी होगी ना, उसके कार्यकर्ता खत्म करेंगे, लिख के ले लो मेरे से। कांग्रेस अगर खत्म हुई तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये बोला था, जब हम चुनाव लड़ते तो ये बोलते थे, भैया हूं तो मैं कांग्रेस में, खुल के नहीं आऊंगा, हूं तो मैं कांग्रेस में, खुल के नहीं आऊंगा, लेकिन समर्थन तुम्हारा ही करूंगा। वही स्थिति आज आ गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व विधायक का चुनाव लड़े, निगम पार्षद और निगम पार्षद का चुनाव लड़े व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। समझ रहे हो? और अगर इस बगावत और इस बात को, जिस बात को मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये बात कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई ना कि रहेंगे आम आदमी पार्टी में, लेकिन मजबूत करेंगे दूसरी पार्टी को। क्योंकि इतना, मतलब आदमी क्यों जीवन जीता है? रोटी सिर्फ रोटी के लिए थोड़ी जीता है, मान सम्मान की भी तो बात है। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मनोज जी आपको ऐसा लगता है कि पार्टी के शीर्ष जो नेता है, शीर्ष जो नेतृत्व है, चाहे वो पीएसी में बैठे हुए मेंबर हो, चाहे वो अधिकार, वो लोग हो, प्रभारी हो, जो टिकट तय करते हैं, वो आप लोगों को एक प्रचार के माध्यम की तरह यूज़ करते हैं, आपसे पैसा लगवा लेते हैं, मार्केट में प्रचार करा लेते हैं, फिर किसी और को टिकट के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं? आपको ऐसा लगता है? सर मेरा तो कहना ये है कि हमारी जो पार्टी ना, मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम कर रही है, और हमारे जो सीएम साहब हैं वो इसके सीईओ हैं, और बाकी संजय सिंह वगैरह ये सब इसके वाइस प्रेसिडेंट या एमडी वगैरह हैं। तो इन लोगों को जो मेन मकसद है सिर्फ अपना प्रमोशन कराना है, ठीक है। और इनको हर चीज़ में आप इनके खिलाफ कोई एलिगेशन भी लगाओगे तो उस पर सीधा सीधा अपना हर चीज़ का प्रचार का साधन मानते हैं। तो कार्यकर्ताओं को तो इन्होंने, यकीन मानो कि इन्होंने मतलब अपने पैर की जूती समझ लिया है। 2020 के चुनाव में प्रशांत किशोर को लेके आए। मैं कह रहा हूँ तुम्हें अपने काम पे अगर इतना यकीन था तो प्रशांत किशोर को लाने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो भाई साहब? आप अगर
सिर्फ काम करोगे तो आपका काम बोलेगा। और आम आदमी पार्टी के मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं, मतलब जो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब तुम सिर्फ काम करते रहो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आज अगर मेरा मन, अगर ये सारी बात आपको बोल रहा हूँ ना, मैं ये सारी बात बोल रहा हूँ पिछले 11-12 साल की, तो 3 साल पहले इन्होंने मेरा टिकट काटा था। मुझे कोई एमएलए, मुझे कोई पार्षद नहीं बनना, और मैं तो कल तक आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब जितेंद्र भाई की बात मैंने सुनी तो मतलब यकीन मानो कि मेरा खून खौल गया। सिर्फ मेरे साथ, ये जितेंद्र भाई के साथ नहीं, मैं कह रहा हूँ हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये ऊपर की लॉबी कौन सी है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली से बाहर की लॉबी ने आके दिल्ली को कब्जा लिया है? ये मैं देखता हूँ, और ऐसा लगता है कि आपको कि वही लोग टिकट डिसाइड कर रहे हैं जिन्हें एक तरह से बेसिक राजनीति का पता नहीं है। जितेंद्र जी भी हैं, ये बेसिक राजनीति का पता है, गली गली लोग जानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे हाईजैक कर लिया गया है इस पॉलिटिक्स को, इस पार्टी को? सर, मैं तो आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखो, मैंने बोला है कि पूरी कंपनी है, और हमारी जो पार्टी युवाओं की और कार्यकर्ताओं की जनभावनाओं के साथ खेल रही है, वो खिलवाड़ कर रही है कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ, कि किसी भी कार्यकर्ता को जब तक इस्तेमाल करना है, जब तक आंदोलन में भीड़ का हिस्सा बनाना, बनाते रहो। जब वो कार्यकर्ता अपने हक अधिकार की, अपने समाज के हितों की बात करेगा तो उसको लात मारो, उसे भगा दो। तो सर, मेरा तो कहना ये है कि जहाँ तक आप नेतृत्व की अगर बात कर रहे हो ना, तो नेतृत्व नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। गिने चुने वही चेहरे आपके सामने ला देते हैं, वन मैन शो की तरह बात कर रहे हैं कि इनको बढ़ाना होता है जैस्मिन शाह को तो एकदम से हीरो बना देते हैं, बढ़ाना होता है राघव चड्ढा को तो 2014 में पार्टी ज्वाइन कराते हैं, एकदम से हीरो बना देते हैं, बढ़ाना होता है आतिशी मारलेना को एकदम से लाते हैं, हीरो बना देते हैं, बढ़ाना होता है दुर्गेश पाठक को तो एकदम से लाते हैं, हीरो बना देते हैं। तो नेतृत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जिसे बढ़ाना चाहते हैं, ये कंपनी है, जिसे बढ़ाना चाहते हैं मीडिया में ला देते हैं, उसको पूरी सत्ता के साथ ताकत से बढ़ा देते हैं। और जो आदमी रात दिन मेहनत करके अगर आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो इनकी गुड लिस्ट में नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ इसे अच्छा आदमी होने के बावजूद भी जीरो बना देते हैं। तो नेतृत्व कुछ भी नहीं है, वन मैन शो है जिसको मीडिया और पैसे के माध्यम से सिर्फ बढ़ाया जा रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है। देखा आपने, ये थे हमारे साथ मनोज जी। और इतने पुराने कार्यकर्ता जब ये बात बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये होता है, इतने पुराने कार्यकर्ता के मुंह से ऐसी बात सुनते कि हाँ, कुछ ना कुछ तो आम आदमी पार्टी में हो रहा है। जो इतनी सारी चहलकदमियाँ पूरी विधानसभा में हो रही है, कई लोग निर्दलीय जाके चुनाव लड़ रहे हैं, कई बीएसपी से जाके चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर भी शायद अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अकल नहीं आ रही। अब मैं आपकी मुलाकात इस इंटरव्यू के बाद एक ऐसे शख्स से कराता हूँ जिसको शायद आप गोकलपुरी विधानसभा में जानते हैं, और उनका भी टिकट काट दिया गया है। आपकी मुलाकात अब मैं जितेंद्र जी से कराऊंगा, आप देखते रहिए भारत न्यूज़। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और पार्टी के नेतृत्व को ये लगता है कि एससी और मुस्लिम के पास कोई लीडरशिप नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हम इनके साथ जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी जैसे मर्जी, ये पार्टी का सपोर्ट करना इनकी जिम्मेदारी है, इनको लगता है। लेकिन बहुत तगड़ी गलतफहमी में है। मैं कह रहा हूँ हजारों साथी ऐसे हैं, अगर अपनी पे आ गए ना, अपनी पे आ गए, तो मैं कह रहा हूँ ये वोट बैंक बीजेपी में तो जाएगा नहीं, लेकिन कांग्रेस को जिंदा होते भी टाइम नहीं लगता। अगर ये बात कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई ना कि रहेंगे आम आदमी पार्टी में, लेकिन मजबूत करेंगे दूसरी पार्टी को, तुम किसी से 75 लाख रुपए ले लोगे तो उसके बचाव में तुम हमारे किसी साथी का अपमान करोगे। ये जिसे बढ़ाना चाहते हैं, ये कंपनी है, जिसे बढ़ाना चाहते हैं मीडिया में ला देते हैं, उसको पूरी सत्ता के साथ ताकत से बढ़ा देते हैं। और जो आदमी रात दिन मेहनत करके अगर आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो इनकी गुड लिस्ट में नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ इसे अच्छा आदमी होने के बावजूद भी जीरो